गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में एग्रीगेट्स हम लोगों ने चेक किए थे। उन एग्रीगेट्स के बेस पे हमको समरी या समराइज्ड रिपोर्ट हमको मिलती है, ये हम लोगों ने देखा था। और उस बेस में इस तरीके की कुछ क्वेरीज़ वगैरह हमने सॉल्व की थी, जैसे रिग्रेशन किसी भी पर्टिकुलर रीजन में किसी भी मंथ में किसी प्रोडक्ट की क्या सेल है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने चेक करी थी। और वो इन्फॉर्मेशन हमको डायग्रामेटिक वे में इस तरीके से दिखाई देती है, ये भी हम लोगों ने चेक किया था। और फाइनली इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो ये भी चेक हुआ था कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं एग्रीगेट्स वगैरह के केस में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द डिटेल्ड ड्रिल्ड क्वेरी। तो किसी भी स्कीम में, जैसे हम जो एग्जाम्पल अभी लिया था उसमें गेन किसी भी बेस लेवल फैक्ट टेबल से प्रोडक्ट की या स्टोर की वीक वाइज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कितने भी 10 स्टोर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 100 प्रोडक्ट हैं पर ब्रांड के, और एक सेल प्रोडक्ट की किसी भी स्टोर में वीक वाइज कैसे होती है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर्ड हैं। अब इन एजम्पशंस में हम लोग उन टेबल्स को डिटेल में अगर देखना चाहें तो क्वेरी में क्या हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट 1 की स्टोर 1 में एक वीक में क्या सेल है, तो एक रिकॉर्ड स्कीमा का हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या प्रोडक्ट 1 की सारे स्टोर्स में एक वीक में क्या सेल है, तो इस चीज़ को हम 10 रिकॉर्ड्स या 20 रिकॉर्ड जो भी हमारे होंगे उस वे में एग्रीगेट कलेक्टिवली स्टोर कर सकते हैं। और यही क्वेरी हम अगर बढ़ाते चले जाते हैं, किसी भी एक ब्रांड की एक स्टोर में एक वीक में क्या सेल है, या किसी एक ब्रांड की सारे स्टोर में एक साल में क्या सेल है, तो यहाँ पर हम एग्रीगेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। और एग्रीगेट की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर टेबल्स कम होती जाती हैं, उनकी फील्ड्स कम होती चली जाती हैं। अब इसी केस से हमको ये समझ में आया कि एग्रीगेट्स हैज़ बीन प्रीकॉल कैलकुलेटेड and stored so that each aggregate record provide facts for a brand per store per week। तो किसी भी ब्रांड के लिए जो डिटेल्स हमको चाहिए वो यहाँ पर पता लग जाती है। क्वेरीज जो हमारी धीरे धीरे ब्रांड वाइज चेंज होती जा रही हैं, वही उसी को हम फोर्थ क्वेरी में जो हमने लास्ट में देखा, तो हमें केवल 520 रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ 52,000 रिकॉर्ड जो एक्चुअल में थे हमें मिल गए। तो रिजल्टिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम आर ऑब्वियस। तो हमारे कम डिटेल पाने हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स कम हैं जो फाइनली हमको मिलेंगे। और इसी डायमेंशनल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली जो हमें फाइनल स्टार स्कीमास वगैरह हैं, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट टेबल्स के इस तरीके से हम कुछ देख चुके थे लास्ट क्लास में, जिसके अंदर फाइनली हमने एक एग्जाम्पल लेकर के किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व करना सीख लिया था। तो यहाँ पर क्विकली ये बात समझ में आ जाती है कि सेल रिकॉर्ड्स किसी भी फैक्ट टेबल में रेफ़र करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए। अब यही चीज़ अगर जब आगे बढ़ाते हैं तो मल्टीपल स्टार स्कीमास की तरफ मूवमेंट होता है। और मल्टीपल स्टार स्कीमास में हमारे पास मल्टीपल स्टार स्कीमास होते हैं, बहुत सारे फैक्ट टेबल्स होते हैं, हर स्कीमा डिज़ाइन होता है किसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और वो मल्टीपल स्कीमास में हर एक फोकस करता है डिफरेंट आस्पेक्ट में बिजनेस के लिए, और जिससे उसका डायमेंशंस अलग अलग हमको पता लगता रहता है। नेचुरल डायमेंशनल वेयर हाउस में इक्वल नॉर्मल इज़ यूज्ड फॉर द सेम डायमेंशन, मतलब हर एक को हम बराबर बराबर प्रायोरिटीज़ देते हैं। और क्लास उसका एग्जाम्पल जैसे टाइम डायमेंशन हुआ, तो एंटरप्राइज रीयूज़ करती है टाइम डायमेंशन को हर एक वेयर हाउस स्कीमा में। तो इससे डिटेल हर एक चीज़ का हमें पता लगता रहता है। अब इसी चीज़ को जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि रिटेल company that has 1 star schema to track profitability per store may make use of the same time dimension table in the star schema that tracks profitability by the product। तो एक एस्पेक्ट में अगर कोई डायमेंशन हमारा काम कर रहा है तो वही डायमेंशन दूसरे एस्पेक्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पढ़ाई गई, इन सब के बाद आपकी स्कीमा का डिटेल पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, और यहीं पर ये यूनिट भी खत्म है। थैंक यू।